हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जो कि बार जीपैट का पेपर आया था उसमें देखा गया कि कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन नहीं था कि जहाँ से क्वेश्चन आया हो। जैसे कोलॉजी से आते थे टमाई 28 या हमारे फार्मास्यूटिक्स से 38 आते थे। मिक्सअप था, लेकिन पेपर का लेवल जो था वो मीडियम था। बेसिक पूछे गए थे क्वेश्चन। तो इस सैटरडे को तो जीपैट हो गया। अब नेक्स्ट सैटरडे को नाइपर है, तो हम नाइपर का 2022 का पेपर देखते हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर का। पहला क्वेश्चन है इसमें कि आईआर रेडिएशन में जो सोर्स यूज़ किया जाता है वो किससे बना होता है। तो इसका ऑप्शन जो है किससे बना होता है, सिलिकॉन कार्बाइड से। ए ऑप्शन इसका सही है। और हाँ, एक बात याद रखना, नाइपर में ज़्यादातर ऑल ऑफ दीज आंसर गलत होता है। तो आप ये ना लगाएं कि ऑल ऑफ दीज आंसर है तो टिक कर दें, ऐसा मत करना। सेकंड है मिड आईआर रेंज कितनी होती है। तो आईआर फिंगरप्रिंट रीजन में जो होती है उसमें ये रेंज पूछ रहा है, जो कि होती है हमारी 3300 से 330 सेंटीमीटर इनवर्स। अब एनएमआर रेंज ऑफ एसीटोन, तो एसीटोन की रेंज कितनी होती है, वो होती है 2.05 ppm। नाइपर में टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 200 होते हैं, जिसमें से 180 जो होते हैं हमारे फील्ड के होते हैं, 20 जो होते हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं, एप्टीट्यूड के। तो 120 में से हमको 150 के करीब ही सही करने होते हैं। 130 क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो हम नहीं करते, जैसे एसीटोन का हुआ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें छोड़ देने चाहिए। जैसे अकॉर्डिंग टू आईपी कोल्ड स्टोरेज मीन्स, कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट, वैक्सीन ब्लड पेरेंटल प्रोडक्ट्स कम अंडर, ये किस में आते हैं आपके शेड्यूल सी में। आयरन लिमिट क्या है आपकी सॉफ्ट जिलेटिन के लिए, ये तो आपने पढ़ा होगा कैप्सूल में, 15 ppm होती है इसकी। विच टाइप्स ऑफ फ्लो एग्जिबिट बाय द ट्रैगजेंट सॉल्यूशन इन वाटर, तो ये कौन सा होता है आपका सीडोप्लास्टिक, जिसमें क्या आते हैं आपके गम्स आते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्रग मेटाबॉलिज्म इज अफेक्टेड बाय, किससे होता है मेटाबॉलिज्म, इनहिबिटर से। लिपोसोम्स क्या कंटेन करता है, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल बोथ। प्री सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है इसमें आपका नॉन एड्रेलिन। नॉन एड्रेलिन से एड्रेलिन बनता है बाद में। अगला है कोडीन कंटेन, कोडीन कौन सी रेंज कंटेन रखता है, फिनेंथ्रासीन। एंजाइम प्रोटीन डाइजेशन में हमारा कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है या यूज़ होता है, तो इसमें कौन सा होता है, ट्रिप्सिन। अमाइलेज किस में होता है, स्टार्च में। तो ये बेसिक डाइजेशन चैप्टर है एचएपी में, उधर से है। जैसे सिनीग्रीन जो है इज विच टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, ये किस टाइप का है, आइसोथायोसाइनेट। लिक्यूराइज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, लिक्यूराइज जो है हमारा कौन सी फैमिली से आता है, तो लेगुमिनेसी फैमिली से ही आता है। फेलियर इन ओरल कंट्रासेप्टिव ड्यू टू पेनिसिलिन, एमिकसिन, रिफाम्पिसिन या सल्फोनामाइड, तो इसका सही आंसर क्या है, रिफाम्पिसिन। ओ ई सी डी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये आपका क्यू ए क्यू सी जो 7th सेमेस्टर में है, 6th में है, उससे है। जी पी सी आर जो आपने प्रोटीन रिसेप्टर पढ़ा है उसमें आपका जी किस क्या स्टैंड करता है, तो ये अमीनो एसिड को स्टैंड करता है, कौन सा, ग्योनाइन। GLP-1 अगोनिस्ट जो है वो आपका कौन सा है, ये लीराग्लूटाइड। और क्या होता है इसमें, एक्सनियाटाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेन ऑफ त्रिफला, त्रिफला में क्या होता है इसमें, तो इसका क्या होता है इसमें, फेलेंथियस एमली का, ये ऑल ऑफ दीज इसमें होते हैं, ये कोग्नोसी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अम्बेलिसी फैमिली, अम्बेलिसी फैमिली से कौन सा यूज़ होता है, ये आपने पढ़ा होगा एसाफोडिट का। CMC की फुल फॉर्म क्या है, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। तो बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन आते हैं नाइपर में, क्योंकि उधर टाइम लिमिट बहुत कम है, 2 घंटे का टाइम होता है। ऑर्गन ऑफ कोटाई किस में होता है आपका, ये आपका ईयर में होता है आपका। कंटेन हार्ट जो है कौन, तो हमारे हार्ट में कौन सा होता है, M1 M2 M3 M4। तो आपका M2 जो है हार्ट में होता है, M1 जो है आपका GIT में होता है।
नेक्स्ट है आपका कि टूथ पेन रिड्यूस बाय विच नेचुरल एजेंट। दांतों में जो दर्द होता है वो किससे कम किया जा सकता है? कुछ लोग लौंग लगा लेते हैं जिन लोगों के दांत में दर्द होता है। नेक्स्ट है द वे बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। तो राइट साइड में कौन सा होता है आपका? ट्राइकस्पेड। और बाइकस्पेड किधर होता है आपका? लेफ्ट साइड में। विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कॉल्ड हार्टवुड। हार्टवुड किसे बोलते हैं? ड्यूरामेन। अगला है द टेस्ट रीजेंट इन लिबरमन मास्टर टेस्ट। तो इसमें कौन सा यूज़ होता है आपका? ऑप्शन है आपके कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डायल्यूट HCl, एसिटिक एनहाइड्राइड या बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं हम और एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। 28 USP टाइप सेकंड डिसोल्यूशन एपरेटस में क्या होता है आपका? पैडल टाइप। और वन जो होता है वो बास्केट होता है यूएसपी के अकॉर्डिंग। ये आप ध्यान रखें, आईपी नहीं पूछ रहा है इधर। अगला है करेक्ट नेम ऑफ IUPAC ऑफ डेप्सोन। डेप्सोन का करेक्ट नेम क्या है इसमें? इसका करेक्ट नेम है 4,4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिल एनालीन। तो आपको रिंग याद होनी चाहिए डेप्सोन में कौन सी रिंग होती है, जिससे आप ये IUPAC सही कर सकते हैं। IUPAC ऑफ एसिटामिनोफेन ये क्या होता है? पैरासीटामोल, PCM का एक केमिकल नेम है ये, एसिटामिनोफेन। तो इसमें क्या होता है आपका? N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड जो होता है, इसका सही आंसर होता है एसिटामाइड, जो कि इसमें ये रिंग होती है आपकी। अगला है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग यूज्ड इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सा यूज़ किया जाता है? लेमोट्रेजिन। फेनोटोइन नहीं यूज़ किया जाता है आपका। वेलप्रोएट नहीं दिया जाता। इधर भी ऑल ऑफ दीज है, हर जगह ऑल ऑफ दीज आंसर सही नहीं होगा नाइपर में खासकर। अगला है आइडियोब्लास्ट ऑफ कैल्शियम क्रिस्टल। कैल्शियम क्रिस्टल जो है किस में पाए जाते हैं? तो ये कॉग्नोसी का क्वेश्चन आपका। चिंचोना बार्क में ये पाया जाता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अगला है कि फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड फॉर पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर में हम कौन सा इनमें से यूज़ करते हैं? कॉग्नोसी का ही ये भी क्वेश्चन है आपका। तो लिक्विराइज जो होता है वो आपका यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट स्टरलाइज बाय हीट ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से कौन सा नहीं हो सकता है आपका? एक्वस प्रिपरेशन नहीं होंगे। वायरस विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर HIV, उसकी फैमिली क्या है आपकी? रेट्रोवायरिडी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज द DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। तो किसको हम मानते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड में जो है ये आपका RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होता है। अगला है आपका कैरियर गैस यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी। तो आपका क्रोमेटोग्राफी गैस में कौन सी कैरियर गैस की तरह यूज होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं कर सकते, जीनोन भी नहीं कर सकते। हीलियम जो होती है जिसका मॉलिकुलर वेट काफ़ी कम होता है, इसलिए हम हीलियम इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द क्रोमेटिक टेक्निक इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? तो आपको पता है अमीनो एसिड में जो होते हैं चार्ज होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं, एनाइनिक भी होते हैं, कैटाइनिक भी होते हैं। तो इसमें हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन इज कॉमन इंटरफेयर इन, किस में होता है ये आपका कॉमन इंटरफेयर? मास क्रोमेटोग्राफी में। हाल ही में आपको याद आया होगा जब आप जीपैट देकर आए थे अभी, तो वो पूछ रहा था प्रोटीन के लिए, प्रोटीन सेपरेट करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। तो उसमें भी एक ऑप्शन था इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन। सो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, इसको क्या बोलते हैं आप अपनी भाषा में? इनोवेशन। वन अमंग द बिलो इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल प्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, पॉपुलराइज ब्रांड नेम, असिस्ट डीलर, प्राइस कॉन्स्टेंट। कभी सुना है प्राइस कंसेस्ट हो रहा हो या कहीं भी? ऐसा नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर सेल प्रमोशन? कूपन, ट्रेड स्टिपेंड, फ्री सैंपल। तो इसमें क्या देते हैं आपका? ऑल ऑफ दीज सभी देते हैं आप। एसेट्स डज नॉट इंक्लूड मशीनरीज, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री। ये आपका फर्नीचर नहीं करता है। ये वो क्वेश्चन है 20 जो आपके 200 में से आते हैं, नॉन फार्मा फील्ड के जो होते हैं। द टेंडर इश्यू ओनली इन दोज केसेस वेयर एन आइटम ऑफ प्रोप्राइटरी नेचर और वेयर रिपीटेटिव ऑर्डर इज टू बी
इश्यू इन अ शॉर्ट पीरियड, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंगल टेंडर। अगला है क्रिएटरशिप सिक्योरिटीज विच प्रोवाइड फंड टू द कंपनी ऑन लोन बेसिस रादर देन कैपिटल बेसिस इज कॉल्ड डिवेंचर्स। नेक्स्ट है आपका कि COOH ग्रुप जो है वो आपका कौन सा है, विड्रॉइंग ग्रुप है या डोनेटिंग ग्रुप है आपका, तो ये आपका विड्रॉइंग ग्रुप है। ये आपको याद होनी चाहिए, डोनेटिंग EWG और EDG कौन से होते हैं। मेन टॉक्सिक इफेक्ट सोन बाय डॉक्सोरूबिसिन, इस डॉक्सोरूबिसिन के कौन सा मेन इफेक्ट होता है इसमें, तो आपको पता है डॉक्सोरूबिसिन जो एक एंटीबायोटिक है जो कि कार्डिक टॉक्सिसिटी शो करती है। मोड ऑफ एक्शन ऑफ द डॉक्सोरूबिसिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है आपका, इसका जो है आपका इट इंटरेक्ट विद DNA बाय इंटरकैलेशन एंड इनिबिशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल बायोसिंथेसिस। टोपोआइसोमरेज का इसका कोई लेना देना होता नहीं है। TNF अल्फा जो है आपका यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। आपका अगला है नेस्कैफीन इज, क्या है ये आपका एंटी ट्यूसिव एजेंट है। अगला है पेरीटैक्सिल इज ऑप्टेन फ्रॉम, पेरीटैक्सिल जो है आपकी कहाँ से ऑप्टेन होती है, तो ये आपकी कहाँ से होती है, पैसिफिक न्यू से। इर्गॉट ऑप्टेन फ्रॉम, इर्गॉट कहाँ से आता है, फंगस, ये तो सबको पता है। इफ़ कस्टमर इज अलाउड टू ड्रॉ चेक इवन इफ़ देयर इज नो बैलेंस इन अकाउंट, तो ये बिजनेसमैन इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसमें कौन सी फैसिलिटी बोलते हैं, इसको ओवरग्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कौन सा पॉलीमर नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये आपको अगर क्लासिफिकेशन याद है तो आप इसको बता देंगे कि पॉलीइथाइलिन जो है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। फुल फॉर्म ऑफ लाल, ये लाल टेस्ट आपने पढ़ा है पेरेंटल में, तो इसमें क्या होता है, लिमुलस एम्बियोसाइड लाइसेट। फुल फॉर्म ऑफ SWOT, तो इसमें क्या है आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, तो ये किस ऑप्शन में आ रहा है आपका, बी में। अगला है आपका 57, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन इज रिलेटेड टू USP सिरप, USP सिरप में कौन सा होता है आपका 85% वेट बाई वॉल्यूम, 66.7% किस में होता है IP। और बाउडोइंग टेस्ट इज़ यूज फॉर, आपका ये टेस्ट जो है किसके लिए यूज़ होता है, ये आपका यूज़ जो होता है वो होता है पीनट्स और ग्राउंडनट ऑयल्स के लिए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कॉज हाई टॉक्सिसिटी इन विच ऑर्गन, तो सबसे ज़्यादा किस में टॉक्सिसिटी करेगा, कोई भी चीज़ अगर उसे एक्सक्रीट होना है तो मेनली वो किडनी से जाएगी, तो किडनी आपकी ज़्यादा अफेक्ट होगी। यंग फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डाइज चाइल्ड डोज, तो ये तो पता है आपको, एज बराबर क्या होती है, एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज, ठीक, अपॉन एज इन ईयर्स। ये जो है आपका कब से कब तक होता है, ये फार्मूला जो है यंग्स फार्मूला, जो कि आपका 20 से 60 ईयर्स पेशेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरफेस टेंशन कैन बी मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कैपिलरी राइज मेथड, रिंग मेथड या फॉलिंग स्पेयर मेथड या डी ऑल ऑफ दीज। नॉर्मल स्टूडेंट जो होगा वो ऑल ऑफ दीज के साथ जाएगा, लेकिन ये जो है आपके वो विस्कोसिटी मेजर करते हैं। ये जो आपका रिंग मेथड जो है वो आपका सरफेस टेंशन को मेजर करता है, तो सरफेस टेंशन के लिए रिंग मेथड यूज़ करते हैं। सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इज़ नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, रिजोल्यूशन, रेसिमराइजेशन नहीं, गलत है। विच इज़ इंट्रासेलुलर सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक AMP ही है जो कि होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका प्रोटीन रिसेप्टर जो है GPCR, उधर से क्वेश्चन आ रहे हैं कि एडिनाइल साइक्लेज का मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये जो होता है आपका AMP इसको करता है।
नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल अगोनिस्ट। तो पार्शियल अगोनिस्ट का कौन सा एग्जाम्पल है? बुप्रेनोर्फिन, ब्यूटोफेनॉल या ट्रेमाडोल। तो ये जो आपको याद होगा, ये आपने उधर पढ़ा है आपका एल्कोहल चैप्टर जो है फार्माकोलॉजी में, और ये भी बीटा ब्लॉकर। तो इसका ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। द पेयर ऑफ द ड्रग विच आर वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल अगोनिस्ट एंड इनवर्स अगोनिस्ट रेस्पेक्टिवली। तो इनवर्स अगोनिस्ट का दो ही है इसमें, एक बीटा कार्बोलिन और DMCM, और पार्शियल में जो है आपका नैलोरफिन है ही। तो ये आपका डी ऑप्शन, बी एंड सी ऑप्शन सही है इसमें। इफ अगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट, सब मैक्सिमम आ जाए तो कौन सा होता है आपका ये? पार्शियल अगोनिस्ट। तो देख रहे हो, पार्शियल अगोनिस्ट से ही लाइन से 3 क्वेश्चन पूछे। अगला है फिनॉक्सीबेंजामिन एज एन एंटी एड्रेनेटिक ड्रग एक्ट बाय फॉलोइंग बॉन्ड। जो फिनॉक्सीबेंजामिन जो होता है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो कौन सा बॉन्ड बनता है इनमें सब में? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या है? प्री क्लिनिकल ट्रायल है इनिशियल स्टेज, फाइनल स्टेज है नहीं, रिसर्च इसमें होती नहीं। तो इनिशियल स्टेज ऑफ लुकिंग फॉर न्यू क्योर एंड पोटेंशियल। प्रीवियस होगा तो हम प्री क्लिनिकल क्यों करेंगे? तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला है ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व टारगेट आइडेंटिफिकेशन, सिंथेसिस ऑफ द लीड मॉलिक्यूल, प्री क्लिनिकल ट्रायल या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल सही ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज हर जगह सही नहीं है। हाउ मच टाइम टेकन फॉर फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में कितना होता है, आपने टेबल पढ़ी होगी। तो 2 ईयर्स जो है आपका फेज 2 में लग जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉज माइडियासिस। माइडियासिस कौन कॉज नहीं करता है? तो ये जो है आपका पीफीरेफ्रीन जो कॉज नहीं करता है। ये स्पेलिंग गलती है, ये पीलोकार्पिन है आपका। और आपका कोकेन हुआ, एट्रोपिन हुआ, टॉपिकामाइड हुआ, ये सब नहीं करते, ये सब माइडियासिस करते हैं। माइडियासिस जो है आपका पीलोकार्पिन करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्शन ऑफ एड्रेलिन। एड्रेलिन का एक्शन कौन सा नहीं है? तो इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ब्लड टू द मसल्स कोई भी लिंक नहीं होता है। ड्रग कॉजेज पोस्टुरल हाइपोटेंशन। कौन सा ड्रग पोस्टुरल हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करेगा? तो इसमें जो है प्रायोजोसिन, कैप्टोप्रिल, क्लोनिडीन, एटिनोलॉल। तो इसमें कौन सा है आपका? क्लोनिडीन। क्लोनिडीन यूज़ कब करते हैं? जब हाइपरटेंशन हो जाता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइपोटेंशन, बीपी कम करेगा। विच इज़ यूज एज अ नेसल डीकंजेस्टेंट। कौन सा है? नेफाजोलिन। सल्बुटामोल क्या है आपका? बीटा ब्लॉकर। किधर यूज होता है? अस्थमा में। एड्रेलिन यूज्ड इन लोकल एनेस्थेटिक बाय facilitate contraction of the blood vessels, increasing blood pressure, decreasing the pain, dilation of the blood vessel। तो facilitate contraction of the blood vessels करके एड्रेलिन जो है अपना लोकल एनेस्थेटिक एक्शन शो कराता है। ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाएगा, डायलेशन नहीं करेगा, पेन कम नहीं करता है। अगला है फुल फॉर्म ऑफ द ADME। तो एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले यही लगा देंगे लोग बात, लेकिन ये जो है एड्जॉर्प्शन है, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो है डी ऑप्शन सही है। तो MCQ पूरा अच्छी तरह से पढ़ लें, ऑल ऑफ दीज पर ना जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चैनल ब्लॉकर। कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं है? तो एम्लोडीपिन, एलोडीपिन, नेसोलोडीपिन, नाइट्रेट्स। तो ये नाइट्रेट्स जो है आपका नहीं है। नाइट्रेट्स जो है आपका ग्लिसरीन होता है, ट्राइफॉस्फेट। डायरेटिक्स दैट कॉज ऑटो टॉक्सिसिटी। ऑटो टॉक्सिसिटी कौन सा डायरेटिक शो करता है? फिरोसोमाइड, एसिटाजोलमाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड या स्पाइरोलैक्टोन। ये तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स हो गया। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये थाइजाइड है। तो फिरोसोमाइड जो होते हैं आपके, वो ऑटो टॉक्सिसिटी शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका हाई यील्ड ऑफ पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म। जो पेनिसिलिन हमें सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है किससे मिलता है? तो इसमें जो है पेनिसिलिन
चाइरोजेनम या पेनिसिलिन ग्रीसियोफॉर्मिन, स्टिपोमाइसिन या बैसिलियस सबटिलियस, इससे भी नहीं मिलता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये जो आपका पेनिसिलियम क्रायोजेनम जो है ये आपका सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स, कौन सा प्लांट सोर्स से नहीं मिलता है? जब ये हमें बैक्टीरिया से मिलेगा तो प्लांट सोर्स से कहाँ से मिलेगा? अगला है विच प्लांट स्पीसीज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो बिन ब्लास्टिंग जो है ये होते हैं आपके। रेडियो कॉन्ट्रैक्ट मीडियम यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। रेडियो जो है, रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो मीडियम जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किस ऑर्गन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? इसमें जो आपका लंग्स में नहीं कर सकते, ये किडनी है इसमें भी नहीं कर सकते, लीवर में भी नहीं, पहुंचा नहीं सकते लीवर में। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है जीआईटी, उसमें हम ये यूज़ करते हैं, जिससे हमें उसकी सारी इमेजेस मिल जाती हैं। प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूस बाय कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है प्राइमरी? तो इसमें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एचसीजी, प्रोलैक्टिन। तो इसमें जो है कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा निकलता है आपका? प्रोजेस्टेरोन। विच इज नॉट अ फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग, कौन सी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग नहीं है? काइनामाइसिन नहीं है इसमें। अगला है मलेरिया इज कॉज बाय विच स्पीसीज? बाइवैक्स। स्वीट टेस्ट ऑफ ग्लिसराइडिया इज ड्यू टू? ट्राइटरपीन सैपोनिन होते हैं इसमें, आपको पता ही है, जिसकी वजह से स्वीट टेस्ट जो है ये देता है आपको। वाटर इंसॉल्युबल एस कंटेन क्या है आपका? एक्चुअली आपका वाटर इंसॉल्युबल एस कंटेन जो होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल तो एवोपरेट हो जाता है, सिर्फ इनऑर्गेनिक और इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो बच जाती हैं। तो सिलिका एंड अदर इम्प्योरिटीज़ जो है इसमें बच जाएंगी। अगला है आपका ड्रेनोड्रॉफ्स रीजन डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद इमेटिन, मॉर्फिन, कैफीन, कोडेन। तो ये जो है आपको याद होना चाहिए, ये तीन जो है कोडेन, कैफीन, मॉर्फिन, इन तीनों के लिए पॉजिटिव टेस्ट करते हैं, लेकिन इमेटिन के लिए नहीं देता है। तो इमेटिन इसका सही आंसर हो गया। सिनोनियम ऑफ इंडियन गॉसीबेरी, इंडियन गॉसीबेरी का सिनोनियम क्या है आपका? तो इसमें आपका अशोका पार्क, आंवला, अर्जुना और बहेरा। तो आंवला को बोलते हैं इंडियन गोसीबेरी। अगला है ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन आर सोशल मीडिया है, सबको पता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ टर्पीन की क्या है? आइसोप्रीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपका C5H8 होता है आइसोप्रीन का। ड्रग यूज्ड इन कैंसर, कैंसर में कौन सा यूज होता है आपका? एटोपोसाइड। लॉक एंड की हाइपोथेसिस किसने दी थी आपको? तो आपने ये पढ़ा होगा, ये 12th की बायोलॉजी में भी है। फिशर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। इन्होंने पेनिसिलिन दी थी, इन्होंने अपनी इक्वेशन दी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल से रिलेटेड कुछ सर्च किया था। विच वन इज़ नॉट बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का यूज़ फेस आईडी में करते हैं, एल्गोरिदम में बिल्कुल करते हैं, आपका गूगल हो या नेटफ्लिक्स हो। रोबोट्स में एआई बेस नहीं करते हैं। काउंटर इज यूज टू मेजर, किसके लिए होता है ये आपका? पार्टिकल साइज, डेंसिटी, वॉल्यूम। लगाएंगे आप ऑल ऑफ दिस, नहीं समझ जाना चाहिए। तो इसका जो है पार्टिकल वॉल्यूम जो है के लिए होता है काउंटर मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट टू जेल एट रेस्टिंग फेस इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी, रियोपैक्सी, या दोनों, या नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी। तो इसका जो है आपका नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी आंसर सही है। या इसको हम और क्या बोलते हैं? नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी को एंटी थिक्सोट्रॉपी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। पाउडर में क्या नहीं है? एंगल ऑफ रिपोज, कार इंडेक्स, हॉर्स रेशियो, बल्क डेंसिटी नहीं है इसमें। इफ़ द पाउडर इज हैविंग फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी द एंगल ऑफ द रिपोज विल बी लो। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए पार्ट 1 में। पार्ट सेकंड में और अदर 100 जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करूँगा। वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा जा रहा था इसलिए मैंने यहीं पर रोक दिया है। और आपको अच्छा लगे, जो फ्रेंड आपके नाइपर दे रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करिए, उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा पेपर कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक करना ना भूलें।